जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। 801 एचसी कोड का है, आप लोग देख सकते हो। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, तो चलो मजेदार वीडियो होने वाली है। तो पहले यहाँ पर देखो, ये होता है आपका विषय कोड। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना है, यहाँ पर नाम लिखना है। ये इसके बाद आपका देखो 70 का पूर्णांक होता है, 30 नंबर इसके स्कूल से मिलते हैं। सभी चीजें आपको पता है यार। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, देख सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार ये नहीं आता है, चलो छोड़ देते हैं। भैया नंबर उसमें भी मिलते हैं, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, चाहे बना बना कर लिखो, आ नहीं रहा है फिर भी लिखो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये पेपर जो होता है खंड आ और खंड बा में विभाजित होता है। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न और बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको कॉपी में लिखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये दिशा निर्देश आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश यहाँ पर ये दिया गया है कि भाई जो आपकी OMR सीट रहेगी ना, उसमें आपको इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, और केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है गोला भरने के लिए। ये ध्यान रखना है बस। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश ये है कि भाई खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो प्रश्न पहले आ रहा हो वही कर दो, तो ऐसा कभी नहीं करना। और ये मैं सजेशन कभी नहीं दिया हूँ अपने लाइफ में। मैं हमेशा स्टूडेंट को सिखाया हूँ कि भाई आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या जैसे कर रहे हो, तो उस पहले का भाई पहले करो, दूसरे का फिर दूसरा, तीसरा, मतलब एक लाइन से करते जाइए। ऐसे क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, और उसको आसानी होगी तो आपको नंबर देने में भी उसको आसानी होगी। कारण यही है कि भाई हर एक एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के लिए, कॉपी के हिसाब से। तो जितनी ज़्यादा आसानी होगी उतना उसका टाइम बचेगा तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे और साफ सुथरी कॉपी भी होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सोल्यूशन की ओर। तो खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है चंद्रगुप्त रचना की विधा है, निबंध, उपन्यास, नाटक या फिर कविता। जल्दी से बताइए। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर स्टूडेंट याद रखना जो है, ये है नाटक विधा की रचना। और ये किसका नाटक है? ये है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद जी जानते ही हो भाई, शुक्ल युग के लेखक हैं ना, प्रसिद्ध। और यहाँ पर इनका जो नाटक उपन्यास भी कंकाल, तितली, रावती बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये सभी चीज़ें तो आपको पता होंगी, बाकी हाँ इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। दूसरा है आपका दीप जले शंख बजे के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामरक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो याद रख लेना, ये है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ठीक है। आगे है आपका तीसरा, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो जल्दी से बताइए, शुक्लोत्तर युगीन लेखक यहाँ पर आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएगा। आगे आपका चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो यहाँ पर पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, ये तो मुझको भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया हमेशा से भाई बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये किस विधा की रचना है भैया? तो ये है उपन्यास विधा की रचना, आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो भैया ये तीनों तो है ही है, मैंने बोला ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, है ना। ये सभी नाटक है जयशंकर प्रसाद के। लेकिन यहाँ पर देखोगे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसका भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है? हरिश्चंद्र जी का। तो ये याद रख लेना। और हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु युग की रचना हुई है ना, अंधेर नगरी, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, है ना। आगे है आपका छठवां, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देखो यहाँ पर बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। अब देखो रीतिबद्ध, एक चीज याद रखना कि यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये होता है रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, मतलब 3 शाखाएं आती है। तीनों कौन कौन सी हो जाती हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब यहाँ पर पूछा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, मतलब रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हो जाएंगे? बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद, है ना। तो यहाँ पर ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो रीतिकाल को आपको एकदम डिटेल से तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका रीति काल के काव्य धारा के कवि रीतिबद्ध शाखा के क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही हो जाएगा आपका भिखारी दास हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? भिखारी दास। याद रखोगे ना, भिखारी दास। आगे बढ़ते हैं। पद्माकर के रचयिता हैं, सॉरी पद्मभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर या फिर भूषण। जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखो पद्मभरण, पद्माकर मिल रहा है ना, तो मतलब पद्माकर, ठीक है। तो ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। आगे आपका है 8वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अरे यही तो है यार, है ना, यही तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है।
कनुप्रिया किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। कनुप्रिया किसकी रचना है। उसके बाद यहाँ पर देखो कनुप्रिया जो है ना धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। और यहाँ पर सुनहरे सवाल ये तो अज्ञेय जी की रचना है, किसकी है, अज्ञेय जी की है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा किसकी है, ये भी धर्मवीर भारती की, ये दोनों किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की है, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ये हो जाता है। और मैं आपको बता दूं ना कि भाई ये 2023 में भी क्वेश्चन यही वाला पूछा था, ये सेम क्वेश्चन आया था और मैंने बोला था कि भाई बच्चों आने वाला है, देख लो ये फंस गया है ना। आगे 9वां है आपका प्रयोगवादी, प्रयोगवादी कवि हैं तो जल्दी से बताइए। भारत भूषण अग्रवाल, तो भारत भूषण मतलब भूषण जिनको बोला जाता है रीतिकाल के हो जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, ये तो आपके शुक्ल युग के हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल भूषण इन्हीं में से हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो भूषण रीतिकाल के भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयोगवाद को ही माना जाता है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाता है। प्रयोगवाद की इनको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है ना, प्रयोगवाद के जनक मतलब पापा कह लो, ठीक है, मतलब जन्मदाता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। आगे बढ़े क्या, अगला आपका क्या आता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे आपका आता है 10वां आंगन के पार द्वार रचयिता है, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद अज्ञेय, है ना, अज्ञेय की हो जाएगी। शेखर एक जीवनी हो गया, आंगन के पार द्वार हो गया, बहुत सारी रचनाएं, तो अज्ञेय जी की हो जाएगी। याद रखना अज्ञेय जी की रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इनकी सभी रचनाएं आपको याद करना है। 11 है आपका करुण रस का स्थायी भाव, लॉलीपॉप क्वेश्चन फ्री का नंबर आपको 1 नंबर देता है। करुण का मतलब होता है शोक यानी दुख, दुख जहाँ पर होता है वहाँ पर हमको क्या होता है, शोक होता है, सिंपल हो जाता है ना। हास रस का हास होता है। बाकी यहाँ यूपी बोर्ड पर विश्वास नहीं कर सकते, बहुत सारे रस पूछ लेता है, कभी कभी निर्वेद, है ना, शांत रस, ये सब पूछ लेता है भैया, शांत रस का स्थायी भाव ये आगे मिलेगा आपको। 12 है आपका, तो ये चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन समझ लो कि नंबर आपका पक्का है, 100% है, ठीक है। 12 है आपका चरण कमल बंधव हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, चरण कमल, चरण रूप कमल रूपी चरण, मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर एक रूपता बताई जा रही है कमल की और चरण की, मतलब यहाँ पर उपमा भी नहीं होगा, यहाँ पर सीधी सी बात है रूपक अलंकार होगा, और रूपक अलंकार जहाँ होता है ये वाला चिन्ह आप कह लो योजक चिन्ह लगा होता है। आगे है आपका 13 रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 16, 13 और 11। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और यह एक 4 चरणों वाला छंद होता है। सोठा भी होता है, 4 ही चरण होते हैं, और यह एक क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक होता है। सममात्रिक समझ रहे हो कि मतलब इसमें हर एक चरण में 24 मात्राएं पाई जाएंगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल समझ में आया। और सोठा में होता है प्रथम और तृतीय चरण में 11, 11, द्वितीय और चौथे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं, सिंपल है ना। सोठा दोहा का उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखना, और सोठा अर्ध सममात्रिक होता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं, 14वां नंबर है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, जल्दी बताइए। अनु है, अपि है, ठीक है, अव है और अभि है। अभ्यागत मतलब क्या हो जाता है, अभि, है ना, अभि प्लस आगत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा, मतलब ये वाला विकल्प आपका सही है, डी नंबर। आगे है 15 नील कमल में प्रयुक्त समास है, नील कमल, जल्दी से बताइए। ये आपका देखो नील कमल मतलब ये विशेषता बता रहा है, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारय होता है या बहुव्रीहि होता है। नील कमल जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका है नीला है कमल जो है ना, इसको बोला जाएगा भाई नीला, मतलब विशेषता बताई जा रही है ना, नीला है कमल जो, मतलब यहाँ पर देखो तीसरी ओर इशारा नहीं हो रहा है कि भाई शिव कुछ है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं होगा, द्विगु होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची होता है, द्वंद्व होगा नहीं क्योंकि ये वाला चिन्ह के साथ होता है, माता पिता दाल रोटी इस तरीके से, तो कर्मधारय आपका सही विकल्प हो जाता है। आगे आपका 16 योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, देखो यहाँ पर तद्भव, तद्भव पूछ लिया है, तत्सम कभी कभी पूछता है, तो यहाँ पर योगी का तद्भव क्या होगा, जोगी, है ना, जोगी हो जाता है, ठीक है, योगी जोगी इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग YouTube में तुक्का लगाने की ट्रिक बताते हैं, तो उनके चक्करों में मत आना, मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ। बोलते हैं इनमें से कोई नहीं कोई आए तो वही सही होता है, घंटा सही होता है, ले लो सही कर लो, है ना। आगे बढ़ते हैं, 17 है आपका युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा बस, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, त्वयी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अगर याद नहीं है तो, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, इस 1 नंबर को भी तैयार कर लो। 100 में 100 फोड़ दो यार, नहीं 99 तो आपके पक्के हैं, आपके विकास भैया के साथ तैयारी करके। बाकी हाँ इसको भी तैयार कर लो, ये आपको ही याद करना पड़ेगा, मुझे तो याद नहीं करना ना। और जानते हो इसमें कितने होते हैं भाई, कहीं से भी पूछ लेता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप त्वयी हो जाता है।
आगे 18 है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 8 होते हैं, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर पूछा है ना, रचना के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर हो जाते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। देखो कन्फ्यूजन कितनी हो जाती है, ठीक है, कभी कभी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं जल्दी से बताइए? सरल वाक्य हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है और मिश्रित वाक्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 8 आपके अर्थ के आधार पर होते हैं, ठीक है। किसके? अर्थ के आधार पर। आगे आपका भाववाच्य में प्रधानता होती है, भाव की होती है या क्रिया की होती है? तो सिंपल है आपकी क्रिया की। कर्तरीवाच्य में कर्ता की, कर्मणि वाच्य में कर्म की, ठीक है। अविकारी शब्द है, अविकारी मतलब होता है कि भाई जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, कह लो बस, सिंपल। लिंग के अनुसार हो गया, है ना, मतलब क्रिया के अनुसार, किसी के भी अनुसार उसका मतलब रूप परिवर्तित होता ही नहीं है। तो इंद्र, गाय, यथासंभव या आप, ये तो परिवर्तित हो सकता है, गाय गायें, है ना, ये हो जाएगा। यथासंभव होगा क्या जल्दी से बताइएगा, है ना। तो आपका यथासंभव इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है ये देखो खंडबा। अब ये देखो ये मित्रता वाले चैप्टर से हो गया। कुसंग, है ना, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, मतलब संगत मतलब मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये आप कर लोगे आराम से। इधर तो फिर सरल हो जाते हैं, मेन तो यही फंसते हो आप लोग। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे कि भैया आप इसका पूरा सोल्यूशन बताओ तो बताऊंगा। बाकी आप ये पेपर देख सकते हो, 3 घंटे में आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एक चीज़ और बता दूं कि इस पेपर को आप लर्न मंत्र एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ पर? लर्न मंत्र एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ना। प्ले स्टोर में जाके लर्न मंत्र सर्च करोगे, मेरी ये वाली फोटो आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ये पेपर मिलेगा, 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा। और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इस पेपर को लेकर के। 3 घंटे 15 मिनट में क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो? जितने पेपर दे रहा हूँ प्लीज़ आपको 3 घंटे ही लगने हैं। प्रैक्टिस करिए, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। बिना देखे एक बार सॉल्व करने की बस कोशिश करिए। और कॉपी आप मेरे नंबर पर भेज सकते हो व्हाट्सएप में 88, ठीक है, आप भेज सकते हो। अरे यार 88 87 83 88 70, इसमें कॉपी आप भेज सकते हो। मैं देखूंगा कितने बच्चे जो है सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, पूरा पेपर देख लो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि भाई आप मुझे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये मेरा है, व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर है, लर्न मंत्रा आपका चैनल है। इंस्टाग्राम में विकास जगडेरा @ करोगे मिल जाएगा। और यूट्यूब में तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ये मेरा मेन वाला चैनल है और ये अपना नया वाला चैनल 10th वालों के लिए जो बनाया है, ठीक है। चलिए यार बहुत बकवास हो जाती है फिर। नमस्कार, हम मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।